Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नाजरीन, आप जानते होंगे कि आज के कमर्शलाइज दौर में जहां मेडिकल को एक तिजारती और बिज़नेस का शोबा बना लिया गया, वहीं हिजामा जैसे एक मुक़द्दस और सुन्नत नबवी के अंदाज में इख्तियार किया जाने वाला तरीक़ा इलाज से किसी को इनकार नहीं है, और जिसके फ़वाइद और जिसकी अहमियत व अफादियत पूरी दुनिया पर आया है। हिजामा वेलनेस सेंटर जो शहर का एक मारूफ और मोतबर इदारा है, जहाँ के हवाले से मुस्तकिल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं और हिजामा की ट्रेनिंग दी जाती है। और आज इस खुसूस में मुस्तकिल एक इजलास हुआ जहाँ से कई फ़ारिगीन हुए। हिजामा से मुताल्लिक़ कैसी काविशें और कैसी कोशिशें हो रही हैं और इस खुसूस में लोगों में बेदारी मुहिम के सिलसिले में क्या तरीक़ा कार इख्तियार किया जा सकता है, जानते हैं डॉक्टर जुनैद से। जी सर, बताइए आज का प्रोग्राम हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद ख़ान है। हिजामा को लेकर बहुत से मिथ्स हैं, बहुत से मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम उस मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा नंबर 1, कहीं भी आप जाओगे किसी हिजामा थेरेपिस्ट के पास, वो 15-19 से कप लगा देगा और आपको हिजामा करवा देगा, जिसके अंदर आपके बदन के पर निशान मौजूद हो जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। ये हिजामा नहीं है। तरीक़ा इलाज क्या होना चाहिए? इसका जो तरीक़ा है, सिंपल सी बात है। हर कुछ इलनेस को, डिज़ीज़ को जो है, उसके मुख्तलिफ़ पॉइंट्स आते हैं। इसको डालने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर शिफा देगा। इसके मुकर्रर पॉइंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आंख बंद करके 10-15 कप्स डाल दें। जैसा मिसालन तौर पर जो है हेयर फॉल के लिए, बाल झड़ने के लिए अक्सर मुझे फ़ोन आते हैं, सर मैं बाल सर मुंडवा कर आ रहा हूँ, मुझे सर पर हिजामा करवाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सर पे हिजामा करने से आपके बाल आ जाएंगे। इसको जो है आप अपने बॉडी पे जाएंगे। हेयर फॉल के बहुत वजह होते हैं, आपको उसको करना है पहले। तो आज कितने फ़ारिगीन हुए? आपके बैच से कितने लोग फ़ारिग हुए? इससे पहले कितने हुए? कब से है वो ज़रा तफसील बता दो। इस साल जो हैं 24 स्टूडेंट्स जो हैं फ़ारिग हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो हैं करीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स दुनिया भर हुए हैं। तो इससे पहले कितने फ़ारिग हुए? कब हुआ प्रोग्राम इससे कबल? और फिर क्या सालाना इस तरह की बैच रिलीज़ होती है, कैसे? ये 11वां कॉन्वोकेशन था। शुरुआत में जो है 1-2-3 कॉन्वोकेशन नहीं करे, बिकॉज हमारे जो स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेंथ था वो कम था। माशाल्लाह जैसा हम बढ़ते गए, ये 11th है, तो 2023 में 12वां होगा इंशाल्लाह। ये BUMS का जो है एक सब्जेक्ट है रेजिमेंटल थेरेपी में, और हिजामा जो है जो पहले से ही आ रहा है। इसमें हमारी ये कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एटलीस्ट, इंडियन गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एटलीस्ट हिजामा को है एक अलग से सब्जेक्ट से इसको सिखाएं। नहीं, मौजूदा क्या ढांचा है इस खुसूस में प्रेजेंट? उसके क्वालिफ़िकेशन के लिए क्या डिग्री का होना ज़रूरी है, और उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन चेक की जाती है जिस बेस पर उसे सर्टिफिकेट वगैरह फराहम की जाती है? ये हमारा जो है डिप्लोमा जो है कोर्स है, इसके अंदर जो है 12th पास होना ज़रूरी है। साइंस हो या कॉमर्स के जो है बैकग्राउंड से हो, हमारा 1 साल का जो है डिप्लोमा कोर्स चलता है। तो फिर ड्रग कंट्रोलर या मेडिकल फील्ड से इससे कोई वाबस्तगी या फिर वहाँ से कोई जांच पड़ताल इस तरह का होना ज़रूरी है? मैं जब ये कोर्स चालू किया सर, चालू करने से पहले मैं ड्रग कंट्रोलर जो है कर्नाटका का जो डायरेक्टर है उनसे जाकर मिला मैं, और मैं पूरी बात सामने रखी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ब्लड को निकाल कर इस्तेमाल करेंगे तो है ना वो हमारे परव्यू में आएंगे। ब्लड को निकाल कर आप फेंक देंगे, देयर इज़ नो रूल, देयर इज़ नो प्रेजेंट एनी लॉज इन इंडिया टू कंट्रोल दिस, यू कैन डू इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक तंजीम से जुड़ा हुआ हूँ, जिससे आकर जुड़ने के बाद मुझे आकर हर एक लोगों से ताल्लुक़ बढ़ रहा है और लोगों से अवेयरनेस मिल रहा है। जैसा क्या कर हिजामा के सिम्टम से हो, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस रजिस्ट्रार दिल्ली, तो उसका मैं तमिलनाडु का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बुनियाद से माशाल्लाह बहुत सारी खिदमतें हो रहे हैं, और आकर हर हफ्ता आकर इसकी बुनियाद पर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की इसमें कर मेडिकल कैंप फ्री हो रहा है। और आकर ऐसे बहुत तो इस तरह के हिजामा कैंप्स का भी ऑर्गेनाइज करने का मंसूबा है? हिजामा कैंप्स आकर हर चांद की तारीख में, जैसा कि सुन्नत है, तो उस हिजामा के डेट्स कुछ होते हैं, तो उस डेटों पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा के कैंप फ्री में लगते हैं, जो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की बुनियाद ज़ेर एहतमाम पर। हिजामा आकर 1400 सदियों से चलता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आकर छुपी हुई चीज़ थी,
तो ये ऐसे हिजामा वेलनेस सेंटर की वजह से माशाअल्लाह एक बुनियाद जाग रही है, जिससे बहुत सारे देश में कहाँ हैं डॉक्टर साहब के स्टूडेंट्स कि कोई कुवैत से फ़ोन करा है, कोई दुबई से, कोई बहरीन से, कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं माशाअल्लाह। मैं लगातार आकर 8 साल से इस प्रोग्राम में मैं शरीकत हो रहा हूँ, जैसे कि खुसूसी मेहमान की हैसियत से। तो इससे आकर मुझे एक ऐसी हिम्मत अफजाई हुई कि एक BOMS का एक पार्ट है हिजामा, आकर यूनानी डॉक्टर्स का एक पार्ट है। और इसके अलावा आकर इसमें बहुत सारे हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 70 से ज़्यादा हदीसें हैं, और आकर इसमें माशाअल्लाह कई बीमारियों को शिफा है बग़ैर दवाई के। तो ये इसके जो फ़वाइद हैं तो लोग इसको छुपा दिए थे। तो सर सवाल ये है कि हिजामा की इफ़ादियत अहमियत क्या है, इससे किसी को इनकार नहीं है, अपनी जगह मुसल्लम। लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है, तरीक़ा इलाज होता है, उसमें कहीं ना कहीं खामी रहती है, कहीं ना कहीं कमी रहती है, जिसकी वजह से उसका असर नहीं हो पाता। तो इस खुसूस में लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए, बेदारी आए, उसके लिए क्या तरीक़ा हो सकता है? हाँ, इसके हिजामा के जो पॉइंट्स होते हैं, तो इसको हिजामा को जानकर सीख कर जो क्वालिफाइड होते हैं, तो वो लोग आकर सही तरीके से हिजामा को आकर सीख कर करते हैं। जो आकर हिजामा को मजाक बना रखे हैं कि आकर जो भी आए कैसे भी कर ले, जहाँ भी आए कोई भी कर ले, तो ये आकर हिजामा को मजाक बना रखे हैं। तो जहाँ तक हो सके हिजामा आकर सीख कर और आकर क्वालिफाइड की वजह से अगर ये हिजामा करें तो बहुत सारे लोग मतलब जो टारगेट आपने रीच किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कैसे मरहलों से गुजरना पड़ा? बहुत सारे इश्यूज थे सर लाइफ में। तो जैसे कि मैं इवन बस फेयर भी ऑफर नहीं कर सकती थी। तो फिर बाद में क्या है, सर ने मुझे बहुत हिम्मत दी, नहीं जी, सर ने हिम्मत दी, मोटिवेट किया, और मेरी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से भी है ना सर, मुझे बहुत सारी हिम्मत दी। तो फिर बाद में क्या है, मैं जैसे जैसे आते गई सर के साथ सीखते गई, सर ने हाथ पकड़ के दिखाया, डिसीज़ बेस्ड पॉइंट्स भी बताए बहुत तो सारे। कितने मार्क्स में कितने मार्क्स तक आपने रीच किए हैं, और आज के बाद क्या तरीक़ाकार होगा, इसे फ़रोग़ देने के सिलसिले में क्या खाका रहेगा? जी, टोटल 1600 पॉइंट्स रहते हैं, उसमें क्या है 1571 मैंने अचीव किए हैं बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ माय मेंटर डॉक्टर जुनैद खान सर। तो फिर बाद में अभी जितना मैं करी हूँ बहुत कम है मेहनत, आगे बहुत ज़्यादा करना है मुझे, मेरे नबी की सुन्नत को ज़िंदा करना है, इसको फैलाना है। नाम पूरा? जी, आरिफा परवीन, जेड ताड़ीकोटी। नीला खान है। एक्चुअली मैंने 2020 में एडमिशन लिया था डिप्लोमा इन हिजामा के लिए डॉक्टर जुनैद खान के इंस्टीट्यूट में। बट आप लोगों को पता है तभी कोविड का बहुत केस एकदम हाई था पूरे इंडिया में, और तभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको था क्योंकि लोगों के जॉब चले गए थे। एंड हम सब लोग को पता है कि दुनिया में लोगों ने क्या क्या सहा है, लेबर को मतलब अपने घर जाना पड़ा, जॉब्स छूट गए, सबके बिज़नेस कम हो गया, और यहाँ तक कि घर में खाना पीने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुए थे। तो मुझे भी फ़ीस पे करने के लिए बहुत प्रॉब्लम उठाने पड़े। बट अल्हम्दुलिल्लाह सर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम एक इंस्टॉलमेंट में दे दो और फिर बाद में क्या कितना इसको रीच किए हैं आज? सर अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ 1600 आई हैव रीच्ड 1428 पॉइंट्स। एंड मैं अपना ट्रेनिंग ख़त्म नहीं करी थी, और सर का एकदम स्ट्रिक्ट रूल है कि जो भी क्रेडिट्स होते हैं, जैसे कि असाइनमेंट होता है और फिर केस स्टडी होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, और जो भी अदर उन लोग वो कोर्स सिखाते हैं वो पूरे कंप्लीट करना है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कर लिए और आप सर्टिफिकेट मंगा लेंगे, वैसा नहीं है। सर के सामने आके आपको एक क्राइटेरिया है, उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद में ही सर आपको सर्टिफिकेट देंगे। मैं मुरादाबाद से मोहम्मद आसिम कमाल। आई एम ए फिज़ियोथेरेपिस्ट। हाँ, मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ जो स्पोर्ट्स फिजियो में ट्रेनिंग कराता हूँ। ट्रेनिंग प्लस फिज़ियोथेरेपिस्ट, मुझे रिज़ल्ट लाने के लिए कुछ डिफरेंट टेक्निक से कुछ सीखना था, तो मैंने एक बार हिजामे के लिए सर्च किया। तो जुनैद सर एक बहुत टेक्निकली तरीके से हिजामा सिखाते हैं, मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट जो होते हैं वो जुनैद सर सिखाते हैं। एक डिफरेंट टाइप का प्रोटोकॉल है सर का, जिस प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग वो मिनिमम कप्स लगाते हैं और मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ सर से मिलके मैं, और सर ने बहुत ज़्यादा सिखाया भी मुझे। और ऐसे पहले उस्ताद मिले हैं जिन्होंने हाथ पे हाथ रख के मुझे सिखाया है। जिस तरीके से योगा आगे बढ़ रहा है, एक्यूपंक्चर आगे बढ़ रहा है, तो हम मुसलमान की औरतें जो हैं इसको ये समझ लें कि इस हदीस पे जो अमल करने की कोशिश करें कि हिजामा जो है वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है। यहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रुका, उन्होंने कहा इसमें क्योर भी है और ब्लेसिंग्स भी है। तो जैसे दुनियावी कोई चीज़ पे हमें फ्री मिलती है ना, तो वैसे हिजामा में ब्लेसिंग्स फ्री मिल रहे हैं।
तो आप दूसरे थेरेपीज़ को अपना रहे हैं। हिजामा एक ऐसा थेरेपी है जो एलोपैथी के साथ, होम्योपैथी के साथ, यूनानी के साथ, क्योंकि ये सबसे पुराना जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये सबके साथ जुड़ सकता है। तो मेरी ये जी, मैं कलकत्ते से हूँ, सेंट्रल कोलकाता, पाक सर्कस एरिया। और जी मेरा क्लिनिक का नाम है कपिंग हिजामा वेलनेस क्लिनिक। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका नाम? मेरा कोहिनूर इब्राहिम। तो नाजरीन, ये एहसासात थे लोगों के। मंदूबीन का ये कहना है कि दुनिया लाख तरक्की कर ले, चांद पर पहुंच जाए, टेक्नोलॉजी लाख तरक्की कर ले, लेकिन हिजामा जैसे तरीक़े इलाज को फरामोश किया जाना यकीनन तारीख़ को मस्क करने के बराबर होगा। और इसी तरीक़े इलाज को अपनाकर न जाने कितने ऐसे अफराद होंगे जो हॉस्पिटल के बेड्स पर सिसक कर दम तोड़ रहे थे, आज उन्हें नई ज़िंदगी अता हुई है सिर्फ़ और सिर्फ हिजामा के ज़रिए। देखना यह है कि इस तरीक़े इलाज को कहाँ तक फ़रोग़ दिया जा सकता है और इसमें जारी अड़चनों को दूर करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।